क्रिमिनल बनता कैसे है? 3-4 कारण हैं एक अपराधी के बनने के। सबसे पहला कारण तो जेनेटिकल है। हर व्यक्ति में दो मतलब जीन्स या दो डीएनए ऐसे हैं जो उसको क्रिमिनल बनाते हैं या क्रिमिनल नहीं बनाते हैं। डीएनए? हाँ, आपका जो जेनेटिकल कोड है उसमें हर काम को करने के लिए आपके पास में 1 या 2 डीएनए हैं, जिसको आप कंप्यूटर की भाषा में कह लीजिए तो प्रोग्रामिंग है। वो अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स हैं जो आपकी खुशी को नियंत्रित करते हैं, आपके गुस्से को नियंत्रित करते हैं, आपकी मोहब्बत को नियंत्रित करते हैं, आपके सेक्सुअल ऑर्गेज्म को इनको नियंत्रित करते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। उसमें एक ये है जो क्रिमिनलिटी को आपके जो है वो कंट्रोल करता है। और उसमें क्या होता है कि जिसमें वो चीज़ बढ़ी है, ज़्यादा है, वो व्यक्ति जो है बॉर्न क्रिमिनल है, और जिसमें सप्रेस्ड है वो क्रिमिनल नहीं है। ओके। किसी वक्त में किसी कारण से वो सडनली किसी उम्र में आके पॉपअप होकर के ऊपर आ जाती है, वो उस उम्र में क्रिमिनल बन जाता है। एक तो ये है कारण। दूसरा है समाज, उसका पर्यावरण, उसका एनवायरनमेंट। किस एनवायरनमेंट में वो जी रहा है उसके कारण वो बनता है। जैसे दाऊद इब्राहिम की बात कहूं मैं, दाऊद जो है माफ कीजिए, डोंगरी के जिस इलाके में रह रहा था, जी रहा था, वो पूरा का पूरा पठानों और उस वक्त के जो बाहुबली थे, गुंडे थे, बदमाश थे, गैंगस्टर्स थे, उन लोगों के बीच में था वो। उसने सारी जिंदगी वही तस्करी, वही मारपीट, यही सब देखी थी। एक इतने अच्छे हवलदार का बेटा हो करके भी क्राइम ब्रांच के, वो क्राइम की दुनिया में गया क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ऐसा था। उसको यहाँ पे फिर जेनेटिक गेम प्ले नहीं करता कि उनके फादर तो हवलदार थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एक अच्छा काम करते थे, तो उन ऐसे कैसे कि वो क्राइम के वर्ल्ड में चले गए, ना ही कि इन गवर्नमेंट वर्ल्ड में नहीं आए? हाँ, या पुलिस नहीं बने? आपका एनवायरनमेंट जो होता है वो आपको ट्रेन करना शुरू करता है, आपके ब्रेन को सीजन करता है वो। जैसे एक बल्लेबाज को अगर आप एक बल्ला दीजिए तो वो उसे लेकर के सीधे खेलने नहीं उतर जाता है। वो उसको पहले बॉल मार मार के 5-10 हजार बार पहले सीजन करता है ताकि उसमें स्ट्रेंथ आए, उसमें लचक आए, ठीक है ना, तब वो खेलने लायक बनता है। हमको लगता है कि हमारे जो तमाम क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो बल्ला लिए और सीधे आ गए नया किट पूरा लेकर के, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही जो कोई व्यक्ति होता है उसकी सीजनिंग होती है। तो वो जिस समाज में है, जिस दुनिया में काम कर रहा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी उसे क्रिमिनल बनाता है। तब वहां पे डीएनए उसका एक्टिवेट हो जाता है। वो कनेक्ट वही है, लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना, वो ट्रिगर पॉइंट है बेसिकली, तो वो ट्रिगर कर रहा है उसके डीएनए को। ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण है किसी चीज का बदला लेना या क्षणिक मतलब आवेश में आकर के कुछ कर जाना। अब जैसे मैं बताता हूँ, अरुण गवली की कहानी ले लीजिए, अमर नाइक की कहानी ले लीजिए, या और भी कई इस तरह के से लोग हैं, ओपी सिंह की कहानी ले लीजिए। ओपी सिंह के बड़े भाई जो है वो प्रोफेसर थे, उन्होंने अंडरवर्ल्ड की एक किलिंग देख ली। उस अंडरवर्ल्ड की किलिंग देखने के कारण अंडरवर्ल्ड ने उनकी हत्या कर दी। उनका बदला लेने के लिए ओपी सिंह किसके पास गया? छोटा राजन के पास, और अंडरवर्ल्ड में आ गया। अमर नाइक के माता पिता सब्जी भाजी बेचते थे, उनको गुंडों ने सताना शुरू किया। उन गुंडों से अपने माता पिता को बचाने के चक्कर में अंडरवर्ल्ड में आ गया। जब उन्होंने हमला किया, इसने उनका बदला दिया। गुंडों के पास में पैसा था, पुराने समय से पुलिस वालों को जानते थे। अमर नाइक को उन्होंने पुलिस से प्रताड़ना करवाई। अमर नाइक के अंदर जो है वो वही अगेन डीएनए पॉपअप हो गया, और उसने फिर जो है एक्शन लिया, और जिसका नतीजा ये निकला कि गिरफ्तारियां हुई, और उसके मन से पुलिस का और बाकी सबका खौफ निकल गया, वो भी अंडरवर्ल्ड में आ गया। अरुण गवली के साथ यही हुआ। अरुण गवली के भी माता पिता जो है वो सब्जी भाजी बेचते थे, फल फूल बेचते थे, उनके साथ में भी यही सब हुआ। उसका बड़ा भाई जो है वो पापा गवली, वो मारकाट में और इन सब चीज़ों में आ गया, उसकी हत्या हुई।
तो उस हत्या का बदला लेने के लिए अरुण गवली आ गया। तो ये ऐसे वेरियस रीजंस हैं। कई बार ये होता है कि सडनली किसी ने आपके साथ में कोई एक्टिविटी की, सपोज किसी लड़की को किसी बंदे ने रेप करने की कोशिश की, उसने चाकू उठाया, बॉटल उठाई, कुछ भी चीज उठाई और मार दिया। अब ये सेल्फ डिफेंस में किया है, लेकिन हत्या हो गई साहब। इसके बाद क्या, दो ही राह है, क्या तो अपराध की यूनिवर्सिटी यानी कि जेल पहुंचने के बाद वो वापस जैसी गई थी लड़की वैसी ही बाहर आएगी, या फिर वो अपराधी बनेगी। वो डिपेंड करता है उसकी मानसिक स्थिति पे, उस कितना मनोबल उसका ऊंचा है उसके ऊपर। यही चीजें लड़कों के साथ में भी है कि छोटे सा कुछ झगड़ा हुआ, ट्रेन में सीट को लेकर के हो गया, रास्ते चलते हुए गए और टक्कर लग गई, उसको लेकर के हुआ, आपस में झगड़ा हुआ, मार दिया, कोई लड़का लड़खड़ा करके दीवार से सिर लग गया, सामने वाला मर गया, ये जेल चले गए। कोई इंटेंशन नहीं था मारने का। तो क्षणिक आवेश में होती हैं ये चीज़ें। उसके बाद में उनकी दशा दिशा जो है, उनका जो मामला है वो बदल जाता है जेल पहुंचने के बाद, क्योंकि वहाँ पे तो बड़े बड़े उस्ताद और ट्रेनर्स बैठे हुए हैं ना, तो वो अपने लिए रिक्रूट खोजते रहते हैं अंदर जेलों में। अभी सपोज मेरे से इस तरह की कोई घटना हुई जिसमें मुझे सिर्फ 5 दिन जेल में रहना होगा, 15 दिन में या बेल मिल जाएगी और मैं बाहर आ जाऊँगा, लेकिन वो मैं नया लड़का हूँ, मुझे जेल में अच्छे से व्यवस्था करके देंगे, खाने पीने की मेरा ध्यान रखेंगे, फिर मुझे मेरे लिए वकील करवा करके मुझे जेल से बाहर छुड़ा करके निकालेंगे। अब मैं तो साहब उनके इस चीज़ के लिए बड़ा आभारी हूँ दिल से। मुझे पैसे भी देंगे कि जा तेरी माँ को दे देना, तेरे घर में राशन भर लेना। हो गया साहब। फिर बाद में उनका एक आदमी आएगा, अरे भाई ने बुलाया है, चल वो काम करेंगे, और मैं जाऊँगा करने, और फिर मैं अंडरवर्ल्ड में आ गया। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से लोग क्रिमिनल बनते हैं।